हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर। तो आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो आर्टिकल की पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जिसने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि यू विल गेट माई अपकमिंग वीडियो वेरी इजीली। सो लेट्स सी। तो आज हम लोग क्या कर रहे थे, आर्टिकल में कर रहे थे। आर्टिकल में पहले हमने ए एन को देखा जो हमारा डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल था। उसके बाद फिर हमने डेफिनेट आर्टिकल को देखा। डेफिनेट आर्टिकल की हम एक क्लास ले चुके हैं। अब हम लोग आज की क्लास में कुछ और रूल्स देखेंगे जो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि द से रिलेटेड हैं। तो इन रूल्स को भी जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी इस तरीके की एरर्स आ जाते हैं या आ जाते हैं, सब हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं रूल हमारा 7 क्या है। आई थिंक 6 या 7 रूल्स मैंने उस वीडियो में कवर कर रखे थे। आज हम लोग उसके आगे से कवर करेंगे। तो आज जो हमारा आज के लिए जो रूल है, जिन प्लेसेस पर हम पर्टिकुलर उद्देश्य से जाते हैं वहाँ द नहीं लगता। द नहीं लगता। कहाँ पे द का यूज नहीं होता? जिन प्लेसेस पे हम पर्टिकुलर उद्देश्य से यानी कोई निश्चित उद्देश्य से जहाँ पे हमारा कोई कुछ काम है, उस उद्देश्य से अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे द का यूज नहीं होता है। अब इसी के जस्ट अपोजिट देख लीजिए, अगर हम किसी प्लेस पे कोई अदर रीजन से जाते हैं, कोई और उद्देश्य होता है हमारा जाने का, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। ये एक रूल है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जिन प्लेसेस पर हम पर्टिकुलर उद्देश्य से जाते हैं वहाँ पे द नहीं लगता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल डेली। मैंने लिखा आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इसके पहले मुझे द लगाना है या नहीं लगाना। कभी कभी इस तरीके का अगर हो सकता है एग्जाम में, कभी इस तरीके का एरर दे दे और आपसे पूछे यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें गलती क्या है, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि जिन जगहों पे हम लोग पर्टिकुलर उद्देश्य यानी अपने कुछ रीजन से जा रहे हैं, कोई हमारा ही उद्देश्य उस वजह से हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल डेली। अब बताइए मैं स्कूल जाती हूँ डेली, तो उसके पीछे कोई हमारा पर्टिकुलर यानी हमारा ही उद्देश्य छुपा है। कोई वेलफेयर तो नहीं है, कोई सोशल वर्क तो नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा ही एक उद्देश्य छुपा हुआ है। किस लिए? कि हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बोला आई गो टू टेम्पल डेली। मैं स्कूल जैसे मैं मंदिर जाती हूँ। अब मैं मंदिर जाती हूँ तो उसके पीछे कोई मेरा ही उद्देश्य छिपा है कि मैं भगवान की फॉर वर्शिपिंग गॉड, मैं भगवान की पूजा करने के लिए जाती हूँ। अब जैसे मैंने बोली कि आई गो टू हॉस्पिटल डेली। मैंने बोला आई गो टू हॉस्पिटल डेली, दैट मीन्स आई गो टू हॉस्पिटल डेली फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट। मैं इसलिए जाती हूँ कि मैं अपना ट्रीटमेंट ले पाऊँ। तो ये एक बात है। ये मेरा क्या है, मेरा पर्सनल उद्देश्य है। इसमें कोई वेलफेयर नहीं है, इसमें मेरा पर्सनल उद्देश्य है। यहाँ पे हम द का यूज कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिन जगहों पे हम किस लिए जाते हैं, अपने ही उद्देश्य से जाते हैं, कोई निश्चित उद्देश्य से नहीं जाते हैं। मतलब कोई एक जनरल उद्देश्य नहीं होता जहाँ पे हमारा ही खुद का फायदा होता, हमारा ही खुद का काम रहता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, द का यूज नहीं लगाते हैं। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा आई गो टू टेम्पल डेली। मैं टेम्पल जाती हूँ रोज। मैं रोज टेम्पल जाती हूँ। ठीक है, या फिर मैंने बोला मैं टेम्पल जाती हूँ। ये गोस कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मैं टेम्पल जाती हूँ। ठीक है, मैं टेम्पल जाती हूँ। तो मैं टेम्पल जाती हूँ क्योंकि मैं रोज जाती हूँ और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि मैं वहाँ पे पूजा करने के लिए जाती हूँ। किस लिए जाती हूँ? मैं वहाँ पे, उसके पीछे का उद्देश्य है कि मैं वहाँ पे किस लिए जाती हूँ भैया? मैं वहाँ पे पूजा करने के लिए जाती हूँ। अब पूजा करने के लिए जाती हूँ तो ये मेरा खुद का उद्देश्य है, मेरा खुद का डिसीजन है, मेरा खुद का काम है कि भैया मुझे पूजा करनी है तो मैं जाती हूँ, किसी और के लिए जाती नहीं हूँ।
या कोई उसके पीछे कोई और रीज़न तो है नहीं, क्योंकि मैं पूजा करना चाहती हूँ इसलिए मैं रुक जाती हूँ, या फिर स्कूल जाती हूँ तो मैं क्योंकि एजुकेशन शिक्षा लेना चाहती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे भैया, दा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे आई गो टू द हॉस्पिटल डेली, अब मैं हॉस्पिटल डेली जाती हूँ तो किस लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना होगा, मुझे कुछ ट्रीटमेंट लेना होगा, इसलिए मैं वहाँ पे हॉस्पिटल जाती हूँ, ठीक है। अब वही दा का यूज करते कहाँ हैं, अब जब यही चीज किस में आ जाए, यही रूल जो हमारा पर्टिकुलर उद्देश्य किस में आ जाए, पर्टिकुलर उद्देश्य से अन्य उद्देश्य में आ जाए, किसमें, अन्य उद्देश्य के लिए, पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए नहीं। अब हम किस लिए, अगर किसी अन्य उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो हम दा वहाँ पे लगाएंगे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, दा लगाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल में हम कैसे दा लगाएंगे, जैसे मैंने बोला टुडे आई विल गो टू हॉस्पिटल, विजिबल हो रहा, टुडे आई विल गो टू हॉस्पिटल, अब देखिए यहाँ पे मैम ये लिखा है टुडे आई विल गो टू हॉस्पिटल, इसमें क्या है, इसमें ये है हमारा कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बट टुडे आज ही जा रहे हैं, इसके पहले कोई नहीं कि हम रोज रोज जॉब करते हैं तो रोज रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम आज ही जा रहे हैं। कुछ उद्देश्य हो सकता है भाई, हमें ट्रीटमेंट लेना हो सकता है हमें किसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में, या फिर हो सकता है भाई हम किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जा रहे हूँ, पर हम रोज नहीं जाते, हमारा ये हमारा क्या कहते हैं, हमारा पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं है कि भाई हमारा ये उद्देश्य ही है कि हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज हम हॉस्पिटल जाते हैं, या रोज हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सडनली आज हमें कुछ काम है या कोई हमारा अदर रीजन है इसलिए हम जा रहे हैं, बट ऐसा हम रेगुलरली नहीं करते। तो यहाँ पे भैया हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे, मैंने आपको रूल में बताया कि जब हम किसी अन्य उद्देश्य से जाते हैं तो हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, देखो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, My father goes to school once a week. अब इस सेंटेंस में मैम आपने क्या लिखा, माई फादर गोज टू द स्कूल वंस अ वीक, मेरे फादर स्कूल जाते हैं, कब जाते हैं, हफ्ते में एक बार। अब हफ्ते में वो एक बार जाते, वो रोज तो नहीं जाते, ना उनका कोई उद्देश्य है, वो हफ्ते में एक बार जाते हैं, यानी रेगुलर हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम दा नहीं लगाएंगे, अगर हम कभी कभी वो काम कर रहे हैं किसी अदर रीजन से कर रहे हैं तो हम उसमें दा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वो मेरे फादर स्कूल जाते हैं, किस जाते हैं, फॉर नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ हिज सन। अब वो स्कूल क्यों जाएंगे, उनका रीजन पढ़ने का तो है नहीं है, ना उनका रीजन पढ़ाने का भी नहीं है, अगर पढ़ाने का होता तो भाई वो डेली जाते, ऐसा नहीं है, ना ही उनका, ना वो प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल होते भाई तो वो रोज जाते, क्योंकि उन्हें सारी चीजें मैनेज करना होगा स्कूल में, तो ऐसा कुछ रीजन नहीं, बस कोई अदर ही उद्देश्य है, और अदर उद्देश्य क्या हो सकता है, फॉर नोइंग द रिजल्ट एंड फॉर नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ हिज सन, अपनी सन की प्रोग्रेस, अपने बेटे की उन्नति के बारे में नॉलेज लेने के लिए टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, कब, एक हफ्ते में एक बार। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे मैम, यहाँ पे हम दा लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई अदर रीजन है, कोई अन्य उद्देश्य है, ना कि हमारा कोई पर्टिकुलर उद्देश्य है, हमारा कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं, कोई अदर उद्देश्य है। तो ये एक बात ही। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, चलिए आगे के रूल। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, और अगर ये बात क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, जो हमारा अगला रूल होगा। देखिए ए एन तो बहुत इजी है, बट दा जो है हमारा वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं ज्यादा, ठीक है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन में द का प्रयोग, द का यूज पूरी जाति के बारे में बताता है। ठीक है, जाति के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल। मैंने आपसे क्या बोला? काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब मैंने आपसे काउ के बारे में लिखा कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो मैंने काउ के आगे द लगा दिया। मैंने लगा दिया द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। अब मैंने उसके आगे द लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि एक काउ तो यूजफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही काउ से दूध मिलता है और वही यूजफुल है, ऐसा तो नहीं है। तो सभी काउ है, पूरी जाति, जितनी भी गाय हैं वो सारी हमारा ये जातिवाचक नाउन है। जो काउ वर्ड है, गाय हमारा जातिवाचक नाउन है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे जातिवाचक नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो ये जो हमारा कॉमन नाउन है ये पूरी जाति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। मैंने क्या बोला? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया यूजफुल तो है, अब ये यूजफुल तो है, ऐसा तो नहीं है कि भैया एक ही काउ यूजफुल है। वो तो जितनी काउ आ जाएंगी सभी काउ यूजफुल है। तो इनके आगे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे द लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। क्योंकि जब हमारा ये क्या है, एक तो हमारा क्या है भाई? सिंगुलर है। काउ हमारा क्या है? सिंगुलर है। और उसके बाद भी ये क्या है? काउंटेबल नाउन भी है हमारा। तो रूल हमारा क्या कहता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के में द का यूज पूरी जाति के लिए, पूरी स्पीसीज को पढ़ने के लिए, पूरी स्पीसीज को अपने साथ समेटने के लिए यूज करा जाता है। तो क्या होता है हमारा? द कहाँ यूज होता है? हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, और जो पूरी जाति को फॉलो करा, पूरी स्पीसीज को फॉलो करा उसके पहले। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, यहाँ पे द मैंने लगा दी। ठीक, एग्जाम्पल है द डॉग इज अ faithful, the dog is a faithful animal। मैंने आपसे बोला द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी डॉग क्या है? एक वफादार जानवर है। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे घर का काऊ, हमारे घर का डॉग फेथफुल है और आपके घर का भाई फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जितने भी डॉग हैं, पूरी जाति है, जितनी प्रजाति है डॉग की, वो सभी क्या होते हैं भैया? फेथफुल होते हैं। वो सभी फेथफुल होते हैं, इसलिए हम पूरी प्रजाति का यहाँ पे बोध करा रहे हैं डॉग से। तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे यहाँ पे मैम? उसके पहले हम दा लगा देंगे, क्योंकि दा से हम लोग, दा के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है, कॉमन नाउन आ रहा है, वो पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो हमारा कॉमन और वो भी सिंगुलर हमारा काउंटेबल नाउन है, इसके आगे हम दा लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दा का यूज होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले मैम आपने पढ़ाया था कि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी प्लेसेस पे हम एक अपने पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जाते हैं, जैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए डेली जाते हैं भाई, हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए डेली जाते हैं, बैंक में अकाउंटेंट पोस्ट पर जॉब करने के लिए डेली जाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने डेली जाते हैं, रोज पूजा करने जाते हैं, वो हमारा पर्सनल उद्देश्य है। अगर हम पर्सनल उद्देश्य के लिए कहीं पे जा रहे हैं भैया, तो वहाँ पे हम दा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और अगर हम किसी अदर उद्देश्य से जा रहे हैं तो वहाँ पे दा लगाएंगे। और ये जो हमारा रूल था वो क्या है? अगर कॉमन नाउन पूरी जाति को बोध करा रहा है तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, पूरी प्रजाति के बारे में बताना है तो दा का यूज करेंगे। रूल है ऑर्डिनल नंबर्स के पहले
क्या है, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होता है। क्या लिखा, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होता है। थोड़ा सा इंक कम पड़ रहा है। तो रूल क्या है, ऑर्डिनल नंबर जो हमारे हैं उनके पहले द का यूज होता है। अब ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं मैम, ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट FIRST, सेकेंड SSUND, थर्ड THIRD, थर्ड FOURTH, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, 10। ये सब हमारे क्या हैं, 11th, 12th, इस तरीके से जो नंबर हमारे TH लगा करके भी यूज होते हैं वो हमारे क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर हैं। और उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, उनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। उनके पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो रूल हमारा कहता है ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगाते हैं। क्या करते हैं भैया, इतना सा हमारा रूल है, क्या है कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल ये है, he is on the second floor। सेंटेंस क्या है, he is on the second floor। मैंने क्या बोला, ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग द लगाएंगे। ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, THIRD, थर्ड, FOURTH, फोर्थ, FIFTH, फिफ्थ, SIXTH, सिक्स्थ, LCBENTH, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं। और इनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर। तो हम सेकंड लिखेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले किसका यूज, द का यूज हुआ। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया, एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, डू जैसे मैंने लिखा डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश बुक। मैंने एग्जाम्पल दिया, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश बुक इज फॉर होमवर्क। सेंटेंस क्या है, द फर्स्ट चैप्टर यानी पहला अध्याय ऑफ द इंग्लिश बुक, किसका, इंग्लिश बुक का, ऑफ द इंग्लिश, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश का पहला चैप्टर इज यानी है, फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो इस चैप्टर, इस बात में क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डिनल नंबर कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट के लिए हम लोग क्या लगा देंगे भैया, द लगा देंगे। फर्स्ट के लिए क्या लगा देंगे, द। तो वही बात मैंने आपको बताई है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ऑर्डिनल नंबर दिया होगा उसके पहले हम लोग द जरूर लगाएंगे, उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगाएंगे। जैसे मैंने बोला, ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर, ही इज इन द फर्स्ट रैंक, ही इज इन द फर्स्ट रैंक। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला the first floor of the flat is already sold। मैंने बोला the first floor of the first floor of the flat is already sold, यानी बिक चुका है। ठीक है, क्या बिक चुका, द फर्स्ट फ्लोर, कौन सा, फर्स्ट वाला फ्लोर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ खाली है, बट वो फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहा है, तो फर्स्ट के पहले क्या लगा है उसमें, द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आई होप सो सभी को आई होगी की बात इतनी समझ में कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, द का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा रूल देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रूल है वो भी देख लेते हैं। आई होप सो कि सभी को पता होगा, क्या पता होगा मैम, पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। इसमें सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। द इज यूज्ड, क्या बोला मैंने, यूज विद सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री। रूल क्या है हमारा कि द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारा किसके साथ यूज होता है, किसके साथ, ऑर्डिनल नंबर के साथ द लगता है, उसके पहले हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या है, द का यूज होता है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही इज द स्मार्टेस्ट, क्या लिखा मैंने, ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द विलेज। क्या बोला मैंने, ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द विलेज। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मार्टेस्ट। क्या है, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट तो है भैया, बट उसके, स्मार्ट तो है बट उसके जितना स्मार्ट कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा स्मार्ट वही है, वही बेस्ट है। हमारी 3 डिग्री होती है, कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारी होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है हमारी कंपैरेटिव, तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव। कितनी डिग्री होती है, एडजेक्टिव की हमारी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मैंने बोला यहाँ पे गुड, दूसरा है मेरा बेटर और तीसरा है बेस्ट। ठीक है, मैंने बोला स्मार्ट, फिर मैंने बोला स्मार्टर, फिर मैंने बोला स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी होती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सबसे लास्ट वाली जो सबसे, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर बिटवीन टू, दो के बीच में तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही है, नॉर्मल बात चल रही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू, दो के बीच में तुलना हो रही है। कितने के बीच में, 2 के बीच में। ठीक है, तुलना बिटवीन 2, तुलना कितने में, 2 के बीच हो रही है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा के बीच में तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोर देन 2, मोर देन 2 से ज्यादा के बीच में तुलना, यानी पॉजिटिव डिग्री में हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात चल रही। कंपैरेटिव डिग्री में वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2, हम लोग 2 के बीच में तुलना कर रहे हैं। और जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, देयर वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 से ज्यादा लोग के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, डिग्रीज। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे कि सुपरलेटिव के साथ हमारा क्या लगता है, दा लगता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। शी इज द wisest girl in the class, in the school. अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक लड़की की कि वो होशियार है, सी इज द वाइजेस्ट, यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इन द क्लास यानी कक्षा में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। तो क्लास में सोच लीजिए 2 लोग तो होंगे नहीं, मोर देन 2 होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो इतने सारे, मान लीजिए 30 बच्चे होंगे, तो 30 में वही सबसे ज्यादा होशियार है, वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम वो सबसे ज्यादा होशियार है, तो यहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। इसके पहले हमने क्या लगाया था, दा का यूज किया। ठीक है, आई होप सो सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें। चलिए, नेक्स्ट हमारा रूल है, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, आज की क्लास के बाद हमारा आर्टिकल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी एक नया क्लास लेंगे।
अब आप लोग करेंगे, आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में डाल लगता है, तो हम लोग प्राइमरी से पढ़ गए हैं या फिर हम लोग छोटी सी क्लास से ही देख रहे हैं। बट हमने ये भी सुनना है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है। कब लगता है मैम? कब लगता है? जब दा लगता है, जब उसके पहले क्या ना हो, जब उसके पहले देन और एस ना हो और कंपैरिजन हो रहा हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री के पहले, ये हमारे 10 नंबर का रूल है, दा लगता यदि क्या ना हो, यदि देन और एस ना हो। यदि तुलना हो और देन और एस ना हो, तुलना हो और देन एस नहीं हो, यहाँ पे लिख दे रही हूँ ना, नहीं हो। तुलना तो हो रही है तभी तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। तुलना हो लेकिन किस क्या ना हो, सेंटेंस में क्या ना दिया हो, देन और एस ना दिया हो, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे? दा लगा लेंगे वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, ठीक है। दा लगता है यदि दो लोगों की तुलना तो हो रही है बट देन एस ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दा लगा लेंगे कंपैरेटिव डिग्री के आगे। एग्जाम्पल है, शी इज द better of the two girl। सेंटेंस है हमारा, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल। अब हम लोग भैया हमने बेटर लगाया तो दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है। अगर हमने बेटर लगाया तो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, ये तो बात क्लियर। तुलना तो हो रही है अब, और यहाँ पे ये भी लिखा टू, जाहिर सी बात है टू के बीच में तो तुलना ही होती है। तो क्या बोला है कि कंपैरेटिव डिग्री में तुलना हो रही हो लेकिन यहाँ पे देन और एस ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे तुलना किससे की जा रही? ऑफ से की जा रही, देन और एस तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल। हम अगर यहाँ पे शी इज द बेटर ऑफ टू गर्ल, ऑफ देन लगा देते, शी इज बेटर देन द टू गर्ल, तो हम दा नहीं लगाते। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफ से तुलना कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दा लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे दा लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है, of the two states which state is the better। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ऑफ द टू स्टेट, ऑफ द टू स्टेट विच स्टेट इज द बेटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, टू स्टेट की बात हो रही है, जाहिर सी बात है तुलना कर रहे हो। तुलना किससे कर रहे हैं? ऑफ लगा के कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमारी तुलना हो रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे द का यूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? बेटर सेकंड फॉर्म, यानी जो डिग्री ऑफ डिग्री दी गई है वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड दिया गया बेटर, ठीक है। यहाँ पे बेटर दिया हो तो जाहिर सी बात है कि कंपैरिजन हो रही दो लोग के बीच में, लेकिन एज और देन नहीं, एज और देन नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे द का यूज कर लेंगे। तो द का यूज कैसे कर पाएंगे हम लोग? ही इज द शी ऑफ द टू स्टेट, ऑफ द टू स्टेट, ऑफ द टू स्टेट विच सिटी इज द बेटर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई? द का यूज कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे द का यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो ये एक बात हुई, जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल और लेते हैं। ऑफ द टू ड्रेसेस विच ड्रेस is the better।
हमने 2 ड्रेसें देखी, 2 ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस अच्छी है, 2 के बीच में तुलना हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम मॉल में गए और मॉल में हमने कई सारी ड्रेसेस देखी और हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि इतनी सारी ड्रेसेस में से कौन सी अच्छी है चॉइस करके। तो ऐसा नहीं, हमने 2 ड्रेसेस क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, और जब वो 2 ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली तो उन 2 में से पूछ रहे हैं कि विच ड्रेस इज बेटर, कौन सी अच्छी है, कौन सी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं 2 ड्रेसेस, ये यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। अब विच, ठीक है, और ये बेटर भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, द का यूज कर देंगे। तो हमने आज कितने रूल पढ़े, मैं समराइज कर देती हूँ। पहला तो रूल हमने पढ़ा कि जब हम कहीं भी किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे किस लिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम द नहीं लगाते हैं। और अगर वहीं हम किसी जनरल, किसी और उद्देश्य से जाते हैं, जैसे आई गो टू, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, आई गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है, आई गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो एक जनरल बात हो गई। जैसे मैंने पहले बोला आई गो टू द हॉस्पिटल डेली, ठीक है, तो वो एक बात है। फिर दूसरा मैंने रूल क्या पढ़ा, दूसरा रूल हम लोगों ने ये पढ़ा, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होता है। जैसे ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर, शी इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज। फिर हमने ये पढ़ा ये क्या, सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, ठीक है, सभी को पता है। कंपैरेटिव डिग्री में अगर देन और एज नहीं लगा है तो हमारा किसका यूज होता है, तो हमारा द का यूज हो जाता है। और कंपैरिजन हो रहा होगा 2 के बीच में, तो हमारा क्या लग जाता है, द का यूज हो जाता है। और एक और रूल जो हमारा था वो क्या था, एक और रूल जो हमारा था वो था कि अगर किसी कॉमन नाउन की बात हो रही है, किसी प्रजाति का बोध करा रहा है वो, और वो क्या कर रहा है, कॉमन नाउन की बात हो रही हो और वो किसी प्रजाति का बोध कर रहा है, तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। क्या करते हैं, द लगाते हैं। तो इतनी सी आज की क्लास थी, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिफोर वॉचिंग इट यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो। और बस इतना ही आज की क्लास में, आगे हम कुछ एक नई क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।